अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी को मेरा सलाम, आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है, जो सारी सृष्टि का, इस कायनात का बनाने वाला है, चलाने वाला है। वो ईश्वर जो हर जगह मौजूद है, वो जो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, हर चीज का जानने वाला है। और हम में से अधिकतर लोगों का ये विश्वास है कि एक दिन हम सबको उसी की तरफ पलटना है, और सिर्फ पलटना नहीं बल्कि उसके सामने खड़े होकर अपने इस पूरे जीवन का हिसाब देना है। और उसने ये जो सृष्टि हमारे हवाले की है, उसके बारे में हमने क्या रवैया अपनाया, इसका हिसाब देना है। एक एक पल का, एक एक कर्म का, अमल का हिसाब देना है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आयोजकों को, ऑल इन डेवलपमेंट संस्था वडोदरा, मुस्लिम मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा, जमात इस्लामी हिंद, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। आज का हमारा ये सेमिनार हमारे अपने अंदर एक ऐसी प्रेरणा पैदा करे, और हम सब कर भी रहे हैं। आप सब जो यहाँ मौजूद हैं वो तो बहुत ही एक्टिव लोग हैं, और हमारा जहाँ जहाँ तक असर है वहाँ हम एक ऐसी जीवन शैली को प्रोत्साहित करें जो इस पर्यावरण को और इस पूरी सृष्टि को बचा सके। और पर्यावरण की जो चुनौतियां अभी हमारे सामने आई हैं, उसमें हम सबका जो दायित्व है, उस दायित्व को हम पूरा करें। आज हमारे सामने डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब, बहन अमी रावत जो चली गई हैं शायद, जनाब राजू दीप्ति जी, मिस्टर हसीब शेख साहब, शैलेश पटवारी जी, डॉक्टर एम हुसैन, साजिद अली सैयद साहब, सुमन राठौड़ जी और डॉक्टर जमाल खान साहब से हमने उनके बहुत ही कीमती विचार सुने हैं। मैं इस मौके पर दो तीन बातें आपको याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक बात तो ये कि हमारी इस सृष्टि में, संसार में क्या हैसियत है, और वो हैसियत ये तय करेगी कि हमारा दायित्व क्या है। अभी कई लोगों ने बताया कि इंसान इस धरती पर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अरबी में उसको कहा गया है अशरफुल मखलूकात। इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की वो इंसान है। एक और बात जो धर्म ग्रंथों में कही गई है वो ये कि इंसान इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अरबी में उसको कहा जाता है खलीफतुल्लाह। हम सब इस धरती पर उस ईश्वर के, हमारे सृष्टा के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि क्या करता है? जिसने भेजा है, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, उसकी योजना और उसकी इच्छाओं के अनुसार हम इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत करें और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करें जिस उद्देश्य के लिए हमको ये जीवन दिया गया है। यहाँ समय नहीं है कि हम उन बातों की तरफ जाएं। एक और बात, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरी धरती जो है एक परिवार है, जिसमें सिर्फ इंसान नहीं है, उसमें प्राणी हैं, सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, ये पूरी सृष्टि जो है
वो हमारा एक परिवार है और उस परिवार की देखभाल करना हम सबका दायित्व है। कैसे हम उस परिवार को सुखी रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, इसी को अरबी में कहा गया है, अरबी भाषा में अल खल्को अयालुल्लाह। ये सारी जितनी मखलूक है वो ईश्वर का परिवार और कुनबा है। दोनों एक ही बातें हैं, एक संस्कृत में कही गई है, एक अरबी में कही गई। मैं इस मौके पर गांधी जी का एक कोटेशन आपके सामने, जिसकी तरफ इशारा किया है हमारे स्पीकर्स ने भी, कि इस धरती पर साधनों की कमी नहीं है। हमारे बहुत से लोग और बहुत से विद्वान बहुत सारी समस्याओं का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को बताते हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि जनसंख्या एक सीमा से ज्यादा बढ़ गई है। गांधी जी कहते हैं साधनों की कमी नहीं है कारण असल, देयर इज एनफ ऑन दिस अर्थ फॉर द नीड ऑफ एवरीवन। हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए इस धरती में उसकी आवश्यकता के अनुसार बहुत कुछ है, उससे ज्यादा है बल्कि, बट इट इज नॉट एनफ, द होल अर्थ इज नॉट एनफ फॉर द ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन। लेकिन ये पूरी धरती और उसके सारे साधन एक व्यक्ति के लालच के लिए भी काफी नहीं। इसको हजरत मोहम्मद साहब ने एक हदीस में कहा कि इंसान को अगर एक पहाड़ के बराबर सोना दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, वो एक और पहाड़ की इच्छा करेगा। और फिर अंत में कहा उन्होंने, इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है और इसका पेट मिट्टी ही से भरेगा। यानी जब ये दुनिया छोड़कर जमीन के अंदर जाएगा और इसके ऊपर जब मिट्टी आएगी तभी इसकी इच्छाएं खत्म होंगी। तो ये लालच और ग्रीड जो है, इसको नियंत्रण में रखना, ये सबसे बड़ी चीज और बहुत ही आवश्यक है, जिसकी तरफ हमारे कई स्पीकर्स ने भी इशारा किया है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ तकरीबन 98-99% लोग वो हैं जो किसी न किसी धर्म या आस्था में विश्वास रखते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। 1-1.5% ऐसे भी होंगे जो अपने आप को किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं कहते, उनको भी पूरा अधिकार, उनका भी सम्मान है। लेकिन हमारे देश में अभी भी धर्म गुरुओं की और धार्मिक लोगों की बात सुनी जाती है। तो अगर हमारे धर्म गुरु और वो लोग जिनका बहुत बड़ा असर है, वो अगर इन शिक्षाओं को अपने माध्यम से अपने फॉलोअर्स में फैलाने का काम करें, और सिर्फ प्रवचनों से नहीं, भाषणों से नहीं, उदाहरणों से एग्जाम्पल दें। हमारी मस्जिदें, वहां से ये शिक्षा जारी हो, जुमे के खुतबों से। हमारे इमाम लोग वो खास दिनों में करके दिखाएं, जब मौका हो वृक्षारोपण करें, पानी बचाएं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मर्तबा राजस्थान में हम लोगों ने आलिमों का, मस्जिद के इमामों का एक सम्मेलन बुलाया और उसमें एक सेशन हमने ये रखा कि पानी को बचाने में ये हमारे विद्वान और आलिम लोग क्या कर सकते हैं। इस पर पूरा 2-2.5 घंटे तक विचार हुआ और बातें हुई, और उसमें कई बातें निकलकर सामने आई कि हम कितनी जगह वेस्ट करते हैं पानी। वुजू करते वक्त, नल खोलते वक्त पानी वेस्ट होता है, और भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करने में पानी वेस्ट होता है। कैसे बचाया जाए? मस्जिदों से, मंदिरों से, आश्रमों से, चर्च और गिरजाघरों से अगर सिर्फ प्रवचन न हो बल्कि उदाहरण के साथ अभियान चलाए जाएं,
और मैं अक्सर इस बात की कोशिश करता हूं कि हमारे धर्म गुरु एक साथ मिलकर समाज में एकता का एक उदाहरण भी पेश करें और साथ साथ मिलकर वो ऐसे कार्यक्रम भी बनाएं जो कार्यक्रम पर्यावरण को सुधारने वाले, जो एक बहुत बड़ा इशू है। हम सब मिलकर, सारे धर्म गुरु मिलकर अगर एक कैंपेन चलाएं या कुछ कार्यक्रम करें, एक साथ नजर आए, तो दो संदेश जाएंगे। एक तो ये संदेश जाएगा कि धर्म गुरु ऐसा कर रहे हैं, दूसरा संदेश ये जाएगा कि सब मिलकर एकता और आपसी मोहब्बत और भाईचारे का उदाहरण पेश कर रहे हैं, जो आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश में बनी हुई है। पिछला कार्यक्रम जो अहमदाबाद में हुआ था वो 31 मई 2025 को हुआ था। मैं उसमें शामिल था और उसमें कई धर्म गुरु शामिल भी हुए थे, स्पीकर्स भी थे। आज धर्म गुरु तो नहीं है स्टेज पर, लेकिन धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि इस हॉल में हमारी बहनें बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन हमारे देश का युवा 65% हमारी आबादी युवाओं की है। हमारे कार्यक्रमों में युवाओं की कमी जो है वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। और खासतौर से अब बात हो रही है जेन जी और जेन अल्फा की, यानी जो लोग 30 साल 15 और 30 साल से की उम्र के बीच में है, जेन जी जिनको कहा जाता है, जिनको डिजिटल नेटिव कहा जाता है, और जेन जी से नीचे 15 साल से कम उम्र के लोग जो एआई के माहौल में पैदा हुए, एआई नेटिव्स कहा जाता है। ये संदेश उन तक पहुंचना जरूरी है। ये संदेश उन तक, अब हमारी नई नस्ल भाषणों और लेक्चरों से प्रभावित नहीं होती और नहीं होगी, उदाहरणों से प्रभावित होगी। तो हमको अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घरों में, जहां भी हम हैं, वहां एक उदाहरण पेश करें। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए ये बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि हमने इस धरती को जैसा पाया है, हम उससे बेहतर छोड़कर जाएं। जैसा हमने इस धरती को पाया है उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाएं। और इसको अगर आप छोटे और माइक्रो लेवल पर ले आए तो हम जहां भी रहें, जिस जगह भी थोड़ी देर बैठें, बस में सफर करें, रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर इंतजार करें, फ्लाइट में सफर करें, जहां भी रहें, हम जैसा हमने उस जगह को और अपने आसपास को पाया है उससे बेहतर बनाकर छोड़ें। हम उससे बेहतर साफ सुथरा करके छोड़ें, उससे बेहतर अच्छा माहौल देकर छोड़ें। अगर ये छोटा चीज हम अपने जीवन में उतार लें, मेरा कई धर्म गुरुओं के साथ मिलना जुलना रहता है। हमारे जैन धर्म के कई मुनियों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ। तो श्वेतांबर जैन का एक पंथ है, उसमें एक अणुव्रत सिखाया जाता है। अणुव्रत, छोटे छोटे आप प्रण करें, छोटे छोटे आप निर्णय लें, छोटी छोटी चीजें जो, तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि एक ग्रीन कल्चर पैदा करें हम बच्चों में, घरों में। ग्रीन कल्चर, जहां भी लाइट जल रही है, पब्लिक प्लेस पर भी हैं और आप देख रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा जल रही है और स्विच आपकी अप्रोच में है तो आप बंद करें। जहां पंखा गैर जरूरी जल रहा है वहां उसको बंद करें। कहीं पानी टपक रहा है तो जरा ठहर जाएं। कहीं कूड़ा करकट, कहीं कूड़ा है तो उठा लें उसको और नजदीक के डस्टबिन में हम डालने की कोशिश करें। ये उदाहरण अगर हम सब पेश करेंगे अपने घर में, ऑफिस में, बाजार में, जहां भी हैं, तो उस उदाहरण से ये बात फैलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आयोजकों का धन्यवाद करते हुए और खास तौर से हमारे जो वक्ता हैं, मेहमान, बहुत ही हर मैदान के एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, तजर्बेकार लोग हैं, स्टेज पर भी हैं, स्टेज के सामने भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें बोलने का समय नहीं मिला। मैं उन सब का धन्यवाद करते हुए उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको वो प्रेरणा और शक्ति दे
कि हम इस धरती पर एक जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर अपना जीवन गुजारें और इस धरती को हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाकर जाने की हम कोशिश करें। और हमारा तो ये विश्वास है कि एक दिन हम सबको उसके सामने हाजिर होना है, जाना है। कुछ लोग इस काम को एक हॉबी समझकर करते हैं, कुछ लोग इस काम को किसी और मकसद से करते हैं, लेकिन जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, हमें तो ये काम धर्म की एक आदेश और आज्ञा के अनुसार करना है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ईश्वर की आज्ञा का अवहेलना होगी, क्योंकि उस खुदा ने हमको ये हुक्म दिया है कि हमने जीवन और मृत्यु बनाई, इसलिए बनाई कि हम ये देख सकें कि तुम कैसे कर्म करके आते हो, दुनिया में कैसे जीकर आते हो, कैसे दुनिया में तुम्हारा रवैया और बिहेवियर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं और उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।